28 फरवरी 2026 दुनिया ने वह सुबह देखी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक बड़े हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया तो इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन। पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए। अमेरिका का कहना था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, उसकी मिसाइलें नष्ट करनी है और वहां शासन बदलना है। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जा लगी। अमेरिका के 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जल्द ही लेबनान में हिजबुल्लाह के हस्तक्षेप से दूसरा मोर्चा भी खुल गया। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी चाल थी होर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद करना। दुनिया के 20% तेल का रास्ता यहीं से गुजरता है। ईरान ने वहां सुरंगें, बारूदी सुरंगें, ड्रोन बोट और मिसाइलें तैनात कर दी। अब सिर्फ चीन, रूस और भारत जैसे देशों के जहाज ही टोल देकर गुजर सकते हैं। तेल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1900 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। 35 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 600 से अधिक स्कूल तबाह हो चुके हैं। एक अमेरिकी हमले में मिनाब की लड़कियों के स्कूल पर बम गिरा जिसमें 175 बच्चे मारे गए। यह युद्ध अब मानवीय त्रासदी बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने कहा, जब तक अमेरिका आत्मसमर्पण नहीं करता युद्ध जारी रहेगा। ईरानी जनता भी सरकार के साथ खड़ी है। क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? अभी तो पेंटागन तैयारी कर रहा है, लेकिन ट्रंप खुद नहीं चाहते कि अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर फंसे। 62% अमेरिकी भी ग्राउंड वॉर के खिलाफ है। हो सकता है कि खार्ग द्वीप या होर्मुज के तट पर छोटे अभियान चलाए जाएं, लेकिन पूरा आक्रमण नहीं। इजराइल क्या चाहता है? नेतन्याहू ने साफ कहा है, भले ही अमेरिका युद्ध रोक दे, हम लेबनान में नहीं रुकेंगे। वे ईरान की मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम का पूरी तरह सफाया चाहते हैं, लेकिन जनता को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अमेरिका खुद युद्ध रोकना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया, मंगलवार शाम 8 बजे तक होर्मुज खोलो, नहीं तो हर पावर प्लांट और हर पुल नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप जीत का ऐलान करके किसी भी समय युद्ध से बाहर निकल सकते हैं। अब यह युद्ध और कितने दिन चलेगा? 3 संभावनाएं हैं। पहली 2 से 4 हफ्तों में जल्दी खत्म, लेकिन इससे ईरान मजबूत हो जाएगा। दूसरी 6 महीने से 1 साल तक लंबा युद्ध जिसमें होर्मुज बंद रहेगा। तीसरी पूरा क्षेत्रीय युद्ध जो कम से कम संभावित है, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ईरानी नागरिकों का। हजारों मरे, लाखों बेघर। दूसरे नंबर पर लेबनान, फिर खाड़ी देश, फिर अमेरिका और इजराइल। अब पूरी दुनिया की नजरें आज रात 8 बजे अमेरिकी समय पर टिकी हैं। या तो होर्मुज खुलेगा या फिर अमेरिकी बम फिर बरसेंगे। लेकिन एक बात तय है, यह युद्ध अब सिर्फ ईरान का नहीं, पूरी दुनिया का संकट बन चुका है।